चलो फ्रेंड्स, रेडी हो चुकी है। अभी जा रही हूँ अपनी छोटी वाली ताई जी के यहाँ, 2 ताई जी। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई और रेडी होते हुए कोई मैंने वीडियो नहीं बनाया, मेरी थ्रेडिंग नहीं हो रही। मैं रास्ते में रुकूंगी, थ्रेडिंग कराऊंगी और बच्चों को स्कूल से लेना है और साड़ी पहन के आनी है। मैं साड़ी पहनने में आज मैंने बहुत देर नहीं लगाई, थोड़ी सी आगे पीछे कुछ गड़बड़ है तो वो खुशी से ठीक करा दूंगी, है ना। थोड़ा सा बैठने से गाड़ी में वैसे भी थोड़ा सा डिस्टर्ब सी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने सही पहन ली, थोड़ा सा तो हो जाएगी इधर। और कोई बात नहीं, ऐसे ही मैं सोच रही हूँ ना कि अब जल्दी जल्दी पहना करूँगी तो मेरे को अच्छे से फिर से पहले तो मैं पहन लेती थी, लेकिन मैंने इतने टाइम से नहीं पहनी तो फिर भूल गई। तो मैं बच्चों को स्कूल से लूँगी, बच्चों के कपड़े भी नीचे रखती, बच्चों के कपड़ों का बैग कहाँ गया, कैसे तैयार हो गई। बस चल लेके चलती हूँ आपको ससुराल, देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है फ्रेंड्स। आज तो मेरी सासू माँ भी कहेंगी अरे नहीं तो आज साड़ी पहनेंगे बहुत दिनों से साड़ी पहन के नहीं गई ससुराल, तो खुश हो जाएंगे। थ्रेडिंग हो चुकी है, अभी मैं निकलती हूँ। अभी ठीक लग रहा है थ्रेडिंग करा के। अभी मैं वेट कर रही हूँ श्रीजा सक्षम की, बच्चे आए थे उनको लेके निकलेंगे स्कूल। बच्चों को ले लिया स्कूल से। पापा भी तो ये नहीं था आज। क्या आज सुबह क्या नहीं था? वीडियो हो गई छुट्टी, चले हम मस्ती मार ले। कोई नॉर्मल वॉइस शूट करना चाह रहा हूँ तो ये तुम बिल्कुल नहीं शूट कर सकते। देखिए फ्रेंड, मैं चली हूँ बच्चों को लेकर अपने गाँव। ये वाली बात है। हम सक्षम के कपड़े लाने तो भूल ही गए। सक्षम को यूनिफॉर्म भी लाना पड़ेगा। थोड़ी जाएंगी। शीजा के भी लाना भूल गया, शीजा को यूनिफॉर्म भी लाना बताया था कि दोनों के कपड़े पीछे रह गए, हम पागल नहीं है। और फ्रेंड्स, एक बड़ी भारी प्रॉब्लम हो गई कि मैं नेल पेंट नहीं कर रहा, क्योंकि श्रीजा मैडम अपना बुटीक पेन जो खोले रहती है। लगातार रखी है, देखो। सही तो नहीं करके आई बेटे, हमने पूरे घर में नेल पेंट ढूंढी, श्रीजा कहीं नहीं मिली भाई। दीदी के लिए खुशी से मांगनी पड़ेगी, उसके बाद पता नहीं ऐसे करती है ना। अभी रास्ते में खा रहे हैं केले, क्योंकि बच्चों को लगी है भूख। स्कूल से आने के बाद इनको लंच चाहिए होता है, लेकिन आज तो लंच की अम्मा के हाथ का खाएंगे, है ना श्रीजा सक्षम। रामराज जाने के बाद मैं नहीं खा रही। और रास्ते में चल रही है इन दोनों बच्चों की लड़ाइयाँ। सचिन क्या कर रही है तुम्हें? अरे यहाँ पे एलर्जी हो गया। क्यों नहीं आ रहा? सो फ्रेंड्स, अभी जा रहे हैं हम अपने घर, अपने ससुराल रामराज। और रास्ते में देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, और आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा गांव के रास्ते में गोबर के उपले हैं खेत हैं हरे भरे, अच्छा लगता है। गांव की तरफ जाते हैं मतलब, और तो फीलिंग बड़ी अच्छी सी आती है ना। और अभी रास्ते में ना बहुत सारे पेड़ कट गए हैं, बहुत सारे घर टूटे पड़े हैं, क्योंकि रोड बहुत बड़ी सी चौड़ी सी बन जाएगी, अभी ये 4 लाइन बन जाएगी। तो मैं सोचा शूट करती हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत से लोग जो बाहर से देखते हैं उनको ये सब चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है। ट्रैक्टर, गन्ने की भरी हुई ट्रॉलियाँ और बैलगाड़ी, और क्या बोलते हैं ये झोटा गाड़ी, ये सब बड़ा अच्छा दिखता है ना। तो बस हम जा रहे हैं अपने घर पे, रास्ते का ये वीडियो है। और क्यों जा रहे हैं आपको बताऊंगी आगे आगे। और देखो बच्चे सो गए ना, दोनों बेचारे थक गए थे रास्ते में, क्योंकि स्कूल से आने के बाद बच्चे थक से जाते हैं, तो दोनों बैठे बैठे सो गए। और हमारे ना मेरठ से लगभग 1 घंटे का रास्ता तो लगता ही है रामराज जाने का। तो बच्चे स्कूल से आने के बाद आते ही जल्दी जल्दी हल्ला मचा देते हैं घर पे, तो मम्मा खाना दो खाना दो। तो अभी बैठे हैं दोनों, इनको रास्ते में मैंने 1-1 2-2 केले खिलाए, क्योंकि अम्मा जी ने बोला था कि घर पे ही आके खाना खा लेना। तो उन्होंने देखो इनके लिए क्या क्या बना के रखा हुआ होगा। तो अम्मा का फ़ोन आ गया था कि बेटे घर पे ही खाना खा लेना दोपहर का, तो मैंने कहा ठीक है। तो देखो अच्छा लग रहा है ना रास्ते में। तो श्रीजा सक्षम तो दोनों बड़े आराम से सो रहे हैं, तो मैंने उठाया भी नहीं, मैंने कहा सोने दो, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा बच्चों को। इनके कपड़े मैं रख लाई हूँ, घर पे जाके चेंज कर दूँगी। और श्रीजा के शूज़ लाना भूल गई, पापा ने कहा मैंने रख ली दोनों बच्चों के शूज़, तो पापा ने सक्षम के रखे, मुझे लगा श्रीजा के भी रख लिए होंगे। तो बस श्रीजा के शूज़ रह गए। अभी मैं यही सोच रही हूँ कि क्या करेंगे। अभी इस टाइम पे मुझे पता नहीं था, घर पे जाके पता चला था अरे श्रीजा के तो शूज़ ही नहीं लाए, मतलब जो घर में कहीं बाहर आने जाने के शूज़ हैं वो, स्कूल के तो ये पहन के आई है। तो बच्चों घर आ गया श्रीजा सक्षम, बच्चे तो बेचारे दोनों सो गए थक के। चलो उठो, घर आ गया, चले घर।
वो आगे देता हूँ मोटा पेट वाला। मेरा शू रख लो सक्षम के, तो मैंने सक्षम के रख लिया। सक्षम के नहीं, मैंने पूछा आप नहीं, आपने अपने आप ही कहा था मैंने बच्चों के जूते रख लिए, तू कपड़े रख ले। हम अपने घर पे आ गए हैं, मम्मी ने खाने में क्या साग बना रखा मम्मी? साग भी बना रखा, दाल चावल भी है और ये मेथी की भुर्जी भी है। मम्मी की तबीयत भी खराब से लगी जब आज से बुखार था, रात बुखार था, मास्क लगा के रखा। उनका असर हो रहा है ना। दाल तो गरम चुका लो। चलो फ्रेंड्स, सासू माँ से पूछते हैं कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है। मम्मी साड़ी कैसी लग रही है मेरी? और आज मैं बहुत दिन बाद साड़ी पहन के आई हूँ, है ना। तो मैं आते हुए गई थी कि मम्मी को अच्छा लगेगा आज तो मैं साड़ी पहनी, है ना। खुश हो गई मम्मी देख के। खुशी तो सो रही है अभी आज बहू सी। हाँ और ये रही मेरी प्यारी सी दीदी, इनको देखे बिना तो चैन नहीं पड़ती। और बच्चे तैयार हो रहे थे और मैं सासू माँ से पूछ रही थी मम्मी कैसी लग रही है मेरी साड़ी, तो मम्मी कह रही है आज अच्छी लग रही है, आज बहू सी लग रही है। तो हंसी भी आ रही थी मुझे। तो आते ही मम्मी ने कहा अरे आज तो कोमल साड़ी पहन के आई है। खुश हो गई मतलब वो। आते ही मम्मी ने नोटिस किया, उन्होंने टोका, मुझे अच्छा लगा। जीजा हो चुके हैं तैयार रामराज में। मैं अभी जा रही हूँ अपनी छोटी वाली ताई जी के यहाँ। 2 ताई जी हैं, एक बड़ी ताई जी, एक छोटी ताई जी। बड़ी ताई जी के यहाँ शाम को जाएंगे, उनके एक फंक्शन है, आपके साथ में शेयर करूँगी। कुछ छोटी मोटी क्लिप तो शेयर करूँगी, है ना। और अभी छोटी ताई जी के यहाँ जा रही हूँ मैं, शायद वीडियो नहीं बनाऊँगी। तो मेरी 2 ताई जी हैं, मतलब मेरे हस्बैंड की 2 ताई जी हैं, जो 2 ताई सास होती है ना, तो मैं उनके यहाँ पे आई हुई हूँ। एक छोटी सी गुड़िया रानी है हमारी, तो उसकी छठी है आज ये जो गोद में है। और इसका सेकंड बर्थडे मतलब आजकल 1 मंथ पे केक काटते हैं, सेकंड पे मतलब मंथली जो केक काटते हैं ना, तो ये बच्चों ने काटा था। और बल्कि मैं तो बहुत बड़े रिश्ते में लगूंगी इस गुड़िया की, क्योंकि ये जो बेटा सामने खड़ा है ना, इसके पापा जो है उनकी मैं चाची लगती हूँ। तो यार ये छोटी सी बच्ची की मैं दादी लगी, क्या नहीं इमेजिन कि मैं दादी भी हूँ, लेकिन हूँ। तो परिवार में जो जैसे सबसे बड़े ताऊ जी हैं ना, तो उनके बेटे हम लोगों से काफ़ी बड़े हैं, तो उनके बच्चे भी बड़े हैं, फिर उनके बच्चे जल्दी हो रहे हैं, तो मतलब हम बड़े बन रहे हैं, है ना। कुल मिला के ये बात है। तो यहाँ पे कुछ परिवार की फ़ोटो क्लिक की थी, बहुत ज़्यादा वीडियो मैंने यहाँ नहीं बनाई, तो मेरे को इतना कंफर्टेबल नहीं लगता। और मेरे को नहीं लगता कि मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा शूट करना चाहिए बड़ों के सामने, तो मैं कर नहीं पाती हूँ। ठीक है, वो ब्लॉगिंग करती हूँ, एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन जहाँ पे बच्चे लोग थे, हम लोग थे, वहाँ पे मैंने शूट किया। तो आप लोग आई थिंक अच्छा ही 1 लाख रुपए लूंगी। हस्बैंड और मैं खड़े हैं, पूरी फैमिली खड़ी है। कैसा लग रहा है आपको, आप लोग बताना। और ये मेरी जेठानी जी हैं एक, मेरी काफ़ी सारी जेठानियाँ हैं। कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको मतलब कभी साथ में होंगे तो दिखाऊंगी, है ना। और मैंने कहा मम्मी चलो आज मौका है, मैंने भी साड़ी पहनी है, आपने भी, तो दोनों सास बहू साड़ी वाली फ़ोटो खींचते हैं। मम्मी ने कहा चल खींच। तो मम्मी और मैं यहाँ पे फ़ोटो ले रहे हैं एक दूसरे के साथ में, और हस्बैंड ले रहे थे। मैंने कहा आज अच्छी लग रही हैं फ़ोटो, बहुत सारी फ़ोटो लो। तो मेरी सासू माँ की और मेरी फ़ोटो कैसी लग रही है दोस्तों, कमेंट करके बताना। सासू माँ से कम नहीं होती हैं, बहुत प्यार करती हैं वो, है ना। मैंने दुख झेला है तो दुख तो उन्होंने भी झेला है ना, कितनी सारी परेशानियाँ उन्होंने भी झेली हैं। और हर एक माँ अंदर से यही दुआ मांगती है कि मेरे बच्चे ठीक रहें, खुश रहें। तो मेरी सासू माँ भी हमेशा हमें बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार देती हैं, बहुत प्यार करती हैं। और उनकी तबीयत भी थोड़ी डाउन लग रही थी, क्योंकि ठंड का असर है और बड़ों को बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे मेरा हाल हो जाता है ऑपरेशन के बाद में, तो सासू माँ भी बीमार सी हो जाती हैं जल्दी से। तो बस हम निकल गए थे जल्दी, यहाँ पे हम फिर घर आए और निकल गए थे। बाय दीदी, अम्मा जी नमस्ते। बेटा नमस्ते। बाय दादू। सो फ्रेंड्स, हम निकल गए थे टाइम से ही, क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड की जॉब है, तो छुट्टी नहीं ले सकते हैं ना, और बच्चों के टेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं। तो बस घर के लिए निकल गए थे, और हम लोग लगभग निकले थे 7:30 पे, तो 8:30 या 8:45 बजे तक हम लोग आ गए थे मेरठ। ठीक है, तो बस अभी हम रास्ते में ब्लॉग को एडिट कर रही थी। नेक्स्ट डे है अभी, और रात हम आ गए थे ससुराल से, रामराज से, क्योंकि पता है सुबह बच्चों का स्कूल है। श्रीजा स्कूल गई है, सक्षम मिस्टर नहीं गए, इनकी तबीयत खराब हो रही है। और सुबह जब ये सो के उठे ना, उसको इतना कॉफ और इतनी खांसी, इतना जुकाम हो रहा है, उसको छींक के इतना बुरा हाल हो रहा है, इसको फीवर सा था, है ना सक्षम। आवाज़ दिया सीरियस की, हेलो। तो चलो तुम बैठ जाओ, आराम से टीवी देख लो, टीवी की आवाज़ कम रखना, ठीक है। तो सक्षम को मैंने भेजा नहीं था, पापा ने मना किया नहीं भेजा, क्योंकि स्कूल में फिर परेशान हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड अपनी ड्यूटी पे चले गए थे। हाँ
स्कूल। अगर फिर इसको भेज देते, फिर हस्बैंड ड्यूटी पे थे, तो फिर इसको स्कूल से फोन आता कि मतलब उसकी तबीयत खराब है, तो मैं इसको कैसे लेने जाती, है ना। तो फिर मैंने सोचा चलो नहीं भेजती। और वैसे भी इसकी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। वैसे मैं बच्चों की स्कूल की छुट्टी जल्दी से कराती नहीं हूँ। और श्रीजा गई है स्कूल, और कल अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। एक्चुअली ना छठी थी गुड़िया की, हमारे भाई साहब ताऊ जी के बेटे हैं, तो उनकी पोती की, यानी कि मेरे हस्बैंड के भतीजे की बेटी की, तो उसकी तो मैं दादी लगी। मम्मी से बोल रही, मम्मी मैं सासू माँ से कि मैं इसकी क्या लगी, तो मम्मी कही दादी। मन करे वाह, सक्षम छोटा सा चाचू लगा उसका। लेकिन कोई बात नहीं, रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं ना। तो बस ऐसे बहुत बढ़िया लगा अपनी फैमिली से मिलके, उनके साथ में कुछ भी अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है ना। और क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हम लोग ना कल जब गए थे, बच्चों को स्कूल से ले गए थे, आपके साथ शेयर किया था। और बच्चों का आज का स्कूल भी हो गया, ट्यूशन छूट गया था कल श्रीजा सक्षम का। और मैं चाहती नहीं हूँ कि ट्यूशन स्कूल छूटे, लेकिन जो जरूरी चीजें होती हैं उनमें जाना भी जरूरी होता है। और इस बार मैं सबसे पहले अपनी छोटी वाली ताई जी के यहाँ गई थी, क्योंकि पिछली बार मैं बता रही थी ना, वो बहुत शिकायत कर रही थी। मैं हमारे ताऊ जी की बहू है वो, वैसे मेरी सिस्टर भी लगती है, लेकिन प्यार से शिकायत करते हैं सब। लेकिन हर मतलब आपको कल के ब्लॉग में भी कह रही थी कि मतलब कभी कभी होता है लाइफ में, कुछ ऐसा फेज होता है कि कुछ चीज़ें आप चाह के भी नहीं कर पाते हैं ना। क्या करें, हम भी इतनी मुश्किल में फंसे हुए थे। और बाहर एरिया में बड़ी अच्छी धूप आ रही है, मैं बाहर आके बैठी हूँ। धूप तो नहीं आ रही यहाँ पर, लेकिन अच्छा लग रहा है मैडम से। इधर की साइड में काफ़ी धूप है, मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ छाया है। और आज का ब्लॉग मैंने बहुत प्यार से बनाया, सास बहू का बहुत अच्छा सा फोटो वोटो क्लिक करके आपको दिखाया। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। और अच्छा लगता है यार घर जाना, फैमिली में रुकना। कौन ऐसा होगा जिसका मन नहीं करता होगा। हम लोगों का भी पिछले टाइम में मन करता था जाने का भी, रुकने का भी, सब कुछ करने का, ना तो हिम्मत थी। दूसरा मैं बता रही हूँ ना, जब आपके साथ में बीमारी होती है, आपकी फाइनेंस कंडीशन और बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं, तो वो चीज़ें हम किसी से बता नहीं सकते। लेकिन हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, जिसको हम खुद झेल रहे होते हैं। कभी कभी तो बहुत सारी प्रॉब्लम इंसान अकेले झेल रहा होता है, किसी को बताता भी नहीं, अपनों को भी नहीं बताता। और आज भी पता है, मैं अपनी मम्मी को, खासकर अपनी मायके की तरफ, अपने घर की बातें बिल्कुल नहीं बताती। अच्छा, मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां होंगी जो मतलब ससुराल की बातें घर में नहीं बताती, और आई थिंक बतानी भी नहीं चाहिए। तो बस ऐसे मम्मी परेशान हो जाती हैं, सासू माँ भी परेशान तो हो ही जाती हैं यार। बड़ों को टेंशन देना तो वैसे भी नहीं अच्छा लगता। तो बस ऐसे आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, मैं नहा के आऊँगी। हस्बैंड अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे, तो ऐसे अच्छा नहीं रहता कि वो जा रहे हैं और मैं नहाना शुरू कर दूँ पीछे से। तो कहते हैं कि जब कोई घर से जा रहा हो तो फिर एकदम से नहाना धोना नहीं चाहिए, झाड़ू पोछा वगैरह नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं बात लेके आऊँगी। सक्षम को मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया था, मैंने भी कर लिया था। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे मेथी के और क्या बोलते हैं उसको, मक्की की रोटी, पराठे। तो मैं कोशिश करती हूँ दिन में एक बार ग्रीन वेजिटेबल ज़रूर खाएं, तो वो बहुत हेल्दी रहता है और अपनी बॉडी का स्टेमिना भी अच्छा रहता है ना। तो इस तरह से करती हूँ मैं। चलिए दोस्तों, फिर आपको बाय बाय करूँगी, कल के प्यारे से ब्लॉग में मिलूंगी। और बस क्या बोलूँ, आप लोग बताना कैसा लगा ब्लॉग। बाय बाय, सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया तो चैनल को। बाय बाय, लव यू ऑल यूट्यूब फैमिली।